こんにちは皆さん。今日の授業の中で第40課の文法を勉強しましょう。何ですかここは क्वेश्चन वर्ड प्लस का यूज करेंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे का, दो का और ते मिमास। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, फुल एनर्जी से और ध्यान लगा के पढ़िएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स प्लस प्लेन फॉर्म प्लस का। तो इसका यूज कब किया जाता है? ए क्वेश्चन विथ एन इंट्रोगेटिव इज यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस इन दिस सेंटेंस पैटर्न। ओके, इन दिस सेंटेंस पैटर्न क्या किया है कि प्रश्नार्थक शब्द जो है ना वो यूज करके हमें प्लेन फॉर्म यूज करना है और उसके बाद में का यूज करना है। देखिए JL 107 बिन वा नांजीनीここはなんですね。何時に到着するか調べてください। देखो तो चाको का मतलब क्या है? रीच होना। और बिन ये एयरपोर्ट में एरोप्लेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब 1 एरोप्लेन 2 एरोप्लेन, तो उसका जो नाम है वो लेके बिन का यूज करते हैं। ठीक है, सो JL 107便は何時に到着するか調べてください। कब अराइव होने वाली है वो सर्च करके रखिएगा, या फिर शिराबेरु सर्च करना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे का आया है का शिराबेते कुदासाई। ठीक है, के कोनो ओइवाई वा नानी गा ई का। देखो क्वेश्चन वर्ड है नानी, नानी गा ई का हानाशिते इमासु। मतलब शादी के लिए, शादी का फंक्शन है तो उसमें कौन सा प्रेजेंट देना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं हम? हानाशिते इमासु, ये बात कर रहे हैं। वाताशी ताची गा हाजिमेते आत्ता नो वा इत्सुका ओबोएते इमासु का। हम जब मिले थे सबसे पहले, जब मिले थे वो आपको दिन पता है? ओबोएते इमासु का आपके ध्यान में है, तो इसके लिए इत्सुका यूज करेंगे। तो इसमें ना आपको ये जो ग्रामर पैटर्न है ये पूरा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो सेंटेंस है ना किस तरह से बोले गए हैं तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसमें से एक आप फाइनल के लिए भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपको वो जो ग्रामर पैटर्न है वो किस तरह से यूज किया है ये समझ में आ जाए। अब हम सेंटेंस देखेंगे। देखो सबसे पहले तो है खाईगी वा इत्सु ओवारू का वाकारिमासेन, मतलब मीटिंग कब खत्म होने वाली है पता नहीं। बीरुगा नांबोन देसने आरु का काजोइते कुदासाई, मतलब बियर की बोतल जो है वो कितनी है उसकी गिनती करो। ठीक है, नांबोन कितनी बोतल। प्रेजेंटो वा नानीगा ई का खंगाइते कुदासाई, प्रेजेंट कौन सा अच्छा है या फिर क्या देना चाहिए ये सोच के रखो। हिजोगुची वा दोको का शिराबेमास, एग्जिट जो है वो कहाँ पे है वो मैं देख रहा हूं, या फिर वो मैं सर्च करना, एक्चुअली उसका अर्थ है मैं ढूंढ रहा हूं। अब आगे हम देखेंगे प्लेन फॉर्म प्लस का दो का। देखो इकू का दो का, मैं जाऊं या न जाऊं। ताबेरू का दो का, खाऊं या न खाऊं। ठीक है, तो इसी तरह से इसका यूज होता है। देखो बोनेन खाई देसने, बोनेन खाई का मतलब है ईयर एंड पार्टी। ठीक है, बोनेन खाई नी शुस्सेकी सुरु का दो का हात्सुका मादे नी हेंजी कुदासाई। हात्सुका का मतलब है 20 डेट। ओके, सो क्या है कि ईयर एंड पार्टी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये 20 तारीख तक हमें रिप्लाई करो। सोनो हानाशी वा होंतो का दो का वाकारिमासेन। होंतो का दो का मतलब सच है या नहीं है। वो जो बात आपने मुझे बताई थी वो सच है या नहीं है वाकारिमासेन, मुझे पता नहीं। माचिगाई का, ओके यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो, माचिगाई का नाई का दो का शिराबेते कुदासाई, मतलब कोई उसमें गलती है या नहीं है ये ढूंढो। तो यहाँ पे क्या है, माचिगाई का आरु का दो का
Machiga naika doka is used because the speaker want to confirm that there is no mistake. ठीक है, machiga आरू का दो का वा नहीं यूज किया जाता, नाई का दो का शिराबे देखो दासा नहीं है ना, वो सर्च करो। ओके अब देखेंगे एग्जाम्पल कुरारा सान गा कुरारा सान देश ने कुरु का दो का वाकारिमासेन, वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले कुछ पता नहीं। ठीक है, किजु का नाई का दो का शिराबेते को दासाई, किजु का मतलब है मैं गिर गई और मुझे जख्म आ गया। ठीक है, तो किजु का आरु का दो का या नाई का दो का शिराबेते को दासाई, मुझे कोई जख्म नहीं आए ना वो देखो। निमोत्सु का चीता का दो का थाशका में देखो दासा है, लगेज जो है वो घर में पहुंचा या नहीं पहुंचा ये देखिए या फिर ये कंफर्म कीजिए। सोना हानाशी वा होंदो का दो का वाकारिमासेन, ये जो बात है ये सच है या नहीं है मुझे पता नहीं। अब है वर्ब ते फॉर्म मिमास, मिमास का मतलब है देखना। ठीक है, वर्ब ते मिमास मतलब this sentence pattern is used to show that the action denoted by the verb is a trial. Okay, एकाध बात या फिर एकाध थिंक करके देखना उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने खा के देखा, पी के देखा, चल के देखा, ये जो है ना, तो ये सेम ग्रामर पैटर्न है वर्ब का ते फॉर्म मिमास। देखो मो इचिदो खंगाएते मिमास, मैं एक बार सोच के देखती हूँ। मो इचिदो खंगाएते मिमास मतलब सोच के देखना। उचियु कारा चिक्यू ओ मिते मिताई देस, देखो उचियु का मतलब है यूनिवर्स, यूनिवर्स में जाके उससे चिक्यू देस ने मतलब अर्थ, मिते मिताई देस मुझे जाके एक बार देखना है। कोनो जुबोन ओ हाइते मितेमो ई देस का, ये जो जुबोन मतलब ट्राउजर है ये मैंने पहन के देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, मतलब ये पहन के देख सकती हूँ ना, तो उसके लिए ये ग्रामर पैटर्न यूज होगा, एक हाथ गोस्ट करके देखना। ओके अब हम देखेंगे जो ई के योशी है उनका नाउन हमें बनाना है। ठीक है, सो देखो ई एडजेक्टिव, इसका जो है ई हमें क्या करना है, रिमूव करना है और उसे सा करना है, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म द एडजेक्टिव इनटू अ नाउन। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ई के योशी जो है, ई के योशी का ई निकाल के उसे सा बनाना है, तो वो हो गया नाउन। जैसे थकाई का मतलब है, थकाई देश ने मतलब बहुत ही ऊंचा, थका सा मतलब कितना थका सा है, कितना उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, नागाई का मतलब है लॉन्ग, नागासा उसकी लेंथ, उसके लिए यूज करें। हयाई मतलब हयाई देश ने फास्ट, ओके हयासा। यामानो थाकासा वा दो याते हकारू का शितेमास का, जो माउंटेन है उसका जो थाकासा मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो किस तरह से मेजर की जाती है वो आपको पता है। आताराशी हाशी देश ने, हाशी का मतलब है ब्रिज, न्यू जो ब्रिज अभी तैयार हुआ है उसका नागासा जो है वो सांजेन क्यू है कुजू इचिमे तोरु देश, कितना है, सांजेन मतलब 3911 देश ने, में तोरु देश में तो। ओके उसके बाद हम देखेंगे देशों, देशों का यूज बहुत मतलब जिस तरह से आप बोलेंगे तो उसके लिए होगा, जैसे कि हंसु वा गक्को दे दो देशों, मतलब हंस कुन देश ने मतलब मेरे बेटे का नाम हंस है तो वो स्कूल में कैसा है, हंसु वा गक्को दे दो देशों, ठीक है वो स्कूल में कैसा है। आश्ता वा अमेगा फुरु देशों मतलब कल बारिश होने वाली है ना, इस तरह से। तो देशो ये बहुत ज्यादा मतलब हानाशी कोतोबा है, बोलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से ध्यान में रखिएगा।
सो अरिगतो गोजाइमाशिता मिनासान बहुत ही सिंपल ग्रामर पैटर्न है, उसके एक एक सेंटेंस ध्यान में रखो तो आपको ये ग्रामर पैटर्न जो है अगर एग्जाम में आ भी जाते हैं तो आपको वो सॉल्व करने में कोई दिक्कत न हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।